कोरोना का शिकार होने में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा हैं। ये रिसर्च ने दावा किया है। आपको बता दें कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में एंटीबॉडीज ज्यादा मिली है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पुरुषों में ज्यादा बन रही कोविड एंटीबॉडीज। महिलाओं से ज्यादा बनी कोविड एंटीबॉडीज। पुर्तगाल के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद किया दावा। संक्रमण के बाद 7 महीने तक रहती है एंटीबॉडीज। जिनकी हालत नाजुक उनमें ज्यादा मिली एंटीबॉडीज। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कोविड एंटीबॉडीज अधिक बन रही हैं। 90% मरीजों में ये एंटीबॉडीज संक्रमण के बाद अगले 7 महीने तक रहती हैं। ये दावा पुर्तगाल के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में किया है। पुरुषों में ज्यादा बन रही एंटीबॉडीज। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के बाद इस बात का दावा किया कि पुरुषों में कोविड एंटीबॉडीज महिलाओं की तुलना में ज्यादा बन रही हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक एंटीबॉडीज कितनी बनेगी इसके पीछे उम्र बड़ा फैक्टर नहीं है। मरीज में कोरोना का असर कितना गंभीर रहा है यही फैक्टर तय करता है एंटीबॉडीज का स्तर कितना होगा। 300 मरीजों का हुआ सीरो टेस्ट। रिसर्च करने वाले पुर्तगाल के रिसर्चर मार्क बेलोधोइन का कहना है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को पहले समझता है, फिर इसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज रिलीज करता है। ये एंटीबॉडीज वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। मरीजों में एंटीबॉडीज किस हद तक बनी इसे समझने के लिए 300 कोरोना पीड़ितों का सीरोलॉजी टेस्ट किया गया। इस पर अगले 6 सप्ताह तक नजर रखी गई। रिपोर्ट में सामने आया कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद पहले 3 हफ्तों के अंदर एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ा। एक लेवल तक पहुंचने के बाद इनकी संख्या कम हुई। जिनकी हालत नाजुक उनमें एंटीबॉडीज का स्तर ज्यादा। रिसर्चर मार्क के मुताबिक शुरुआती दौर में देखा गया कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में औसतन एंटीबॉडीज अधिक बनी, लेकिन कोरोना से लड़ने के स्तर पर दोनों में एंटीबॉडीज का स्तर बराबर हो गया। एंटीबॉडीज का स्तर ऐसे मरीजों में ज्यादा था जो जिनकी हालत कोरोना के कारण अधिक नाजुक हुई थी। रिसर्च के अगले पड़ाव में वैज्ञानिकों ने यह जांचा कि एंटीबॉडीज कोरोना को किस हद तक न्यूट्रलाइज कर सकती है। क्या होती है एंटीबॉडीज? ये प्रोटीन से बनी खास तरीके की इम्यून कोशिकाएं होती हैं जिसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। जब भी शरीर में कोई बाहरी चीज पहुंचती है तो ये अलर्ट हो जाती हैं। बैक्टीरिया या वायरस के विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करने का ये काम एंटीबॉडीज करती हैं। इसी तरह ये शरीर को प्रतिरक्षा देकर हर तरीके के रोगाणुओं के असर को बेअसर करती हैं। क्या होता है एंटीबॉडी टेस्ट? जब आप किसी वायरस के संपर्क में आते हैं तो आपका शरीर ब्लड और टिश्यू में रहने वाली एंटीबॉडीज बनाने लगता है। ये एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो वायरस को शरीर में फैलने से रोकते हैं। टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है कि शरीर इन्हें बना रहा है या नहीं। अगर ये मौजूद है तो आशंका बढ़ जाती है कि आप कोविड-19 के संपर्क में आ चुके हैं। कैसे काम करता है ये टेस्ट? माउंट सिनाई हेल्थ सिस्टम की क्लिनिकल लेबोरेटरीज और ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर जेफरी झांग बताते हैं कि आमतौर पर एंटीबॉडीज बनने में 1 हफ्ते से 14 दिन तक का समय लगता है। इनका स्तर इम्यून सिस्टम और संपर्क में आने के समय पर निर्भर करता है। हालांकि कम एंटीबॉडीज होने का ये मतलब भी नहीं कि आप संक्रमित नहीं है। यह एक आम ब्लड टेस्ट की तरह ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पुर्तगाल के वैज्ञानिकों की रिसर्च बताएगी कि हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून क्षमता क्या है। और आपको बता दें कि एंटीबॉडीज का ये जो स्तर देखा गया है इससे उम्र का कोई लेना देना नहीं है। तो साफ तौर पर ये रिसर्च बताती है कि मेल में एंटीबॉडीज ज्यादा पाई गई हैं जबकि फीमेल में एंटीबॉडीज कम हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।